नमो नमः मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। एक बात बताइए, यदि कोई काम समय पर पूरा ना हो, क्या होगा उसका अंजाम? आप कहेंगे मैम काम पूरा हो गई नहीं समय पर, तो हम तो डेडलाइन के बाहर चले जाएंगे, हम तो डिफॉल्टर हो जाएंगे। ये तो होते ही हैं, लेकिन यदि कोई कार्य जिस समय होना है उस समय ना हो और बाद में उस कार्य को किया जाए, तो आपको खुद पता है कि कार्य का जो भार है वो बढ़ जाता है और कई बार कार्य पूर्ण भी नहीं हो पाता। कार्य पूर्ण होने में भी परेशानियां होती, क्योंकि कार्य भार बढ़ जाता है, समय निकल जाता है, कार्य करने में अच्छा नहीं लगता है और जितना कार्य होता नहीं उतनी टेंशन बढ़ जाती है। प्रत्येक कार्य करने का एक समय निर्धारित होता है, चाहे वो कार्य मनुष्यों के द्वारा किया जाए, चाहे वो कार्य मशीनों के द्वारा किया जाए, चाहे वो आप किसी से कुछ प्राप्त कर रहे हैं अर्थात पशुओं के माध्यम से हो, जानवरों के माध्यम से हो, हर कार्य करने का समय निश्चित होता है। समय पर किया गया कार्य ही सफल होता है। आप गाय से दूध दोहते हैं, आप प्रतिदिन गाय का दूध दोहते हैं या गाय का जो दूध दोहता है वो सुबह शाम 2 टाइम गाय का दूध दोहता है और कई बार एक ही बार। किंतु यदि आप ये सोच लो कि गाय से यदि हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन दूध नहीं निकालें और उसके बाद आपको 8-10 लीटर दूध एक साथ मिल जाए, तो क्या मिलेगा? क्या विचारते हैं आप, क्या सोचते हैं आप? क्या आप ले पाएंगे? ले पाएंगे या नहीं, ये देखेंगे हम पाठ में। जी हाँ, कक्षा 9वीं के शमुषी के तृतीय पाठा में कुछ ऐसा ही बताया गया है। गो दोहनम, गो दोहनम यहाँ पर है गो अर्थात गाय और दोहनम मतलब गाय को दोहना। गाय को दोहना अर्थात गाय माता से, गौ माता से दूध निकालना, जो हमारे लिए पौष्टिक भी होता है। गाय का दूध हल्का होता है, गाय का दूध पौष्टिक होता है। बच्चों के लिए तो गाय का दूध बहुत ही पवित्र और पौष्टिक है और डॉक्टर इसकी सलाह भी देते हैं। तो गाय का जो दूध है ना, बहुत ही गुणकारी होता है और उसमें मिठास भी होती है। अब यहाँ पर गो दोहनम पाठ क्यों दिया गया है, और आप चित्र में देख पा रहे हैं कि किस तरह गाय का बड़े प्यार से दोहन किया जा रहा है, अर्थात गाय का दूध दोहा जा रहा है। जब इसी दूध को आप लगातार यदि प्रतिदिन निकालते हैं, जो उसका समय है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सुबह का दोपहर निकालो, गाय कुछ ना बोले, उसको गुस्सा आ जाएगी। और यहाँ पर तो कुछ ऐसा होता है कि गाय का दूध 1 दिन 2 दिन 3 दिन 8 दिन बाद नहीं, 30 दिन बाद निकाला जाता है, ये सोचकर कि गाय के अंदर 30 लीटर दूध इकट्ठा हो गया होगा। क्या सोचने की क्षमता थी उस इंसान की, और उसने निकाला और गाय ने उसे बड़ी जोर से पैर मारा और इतने जोर से, धीरे धीरे नहीं, वो रक्त रंजित हो गया, खून से लथपथ हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब 30 दिन बाद गाय का दूध दोहने की? तो ये तो व्यक्ति लालच में करता है, लेकिन उस लालच के चलते किसको क्या तकलीफ होने वाली है ये हम नहीं सोच पाते हैं। लालच बुरी बला जिसे कहते हैं ना, बस कुछ ऐसा ही पाठ में आया है। बहुत कुछ सीखने के लिए है। शब्दों को तो हम देखेंगे, नए नए शब्द आएंगे, उनके अर्थों को जानेंगे। कहानी में भी बड़ा रस है, कहानी में भी बड़ा उत्साह और मजा है। तो चलिए इसका पार्ट 1 पढ़ते हैं। पार्ट 1 क्यों मैंने दिया गया है? पाठ बड़ा है तो सबसे पहले उसको कुछ भाग में कंप्लीट करते, जिससे आपको कम छोटे छोटे से भाग के द्वारा या कम समय में आप पाठ बहुत आसानी से आधा आधा पढ़ पाएं। तो पार्ट 1 हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पाठ कहाँ से लिया गया है ये देखना है। इस नाट्यांशः, नाट्यांशः मतलब नाट्य और अंशः, नाटक का अंश। चतुर्व्यूहम, चतुर्व्यूह इति पुस्तकात्, इस पुस्तक से। संक्षिप्य संपाद्य, संक्षिप्त रूप से यहाँ पर प्रतिपादित है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में। एतादृश्यस्य, इस प्रकार के। जनस्य कथानकम, मतलब इस प्रकार का दृश्य जो है कि जनक कथानकम, लोग, एक व्यक्ति का कथानक है इसमें, इस प्रकार के व्यक्ति का कथानक है यह, जो धनवान सुखांक्षी, ठीक है, सुखाकांक्षी मतलब सुख की आकांक्षा, सुख की आकांक्षा रखने वाला, सुख की इच्छा रखने वाला, जो व्यक्ति धन और सुख की इच्छा रखने वाला है। भवितुम इच्छुकः मास पर्यंतम, वो 1 माह तक। दुग्ध दोहन अदेव भ्रमति, मतलब दुग्ध दोहन, दूध का, गाय का दूध निकालने पर विराम दे देता है, रोक देता है।
एन जिसके द्वारा मासांते मास के अंत में, यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे मासांते का, तो मास धन अंते, मास मतलब महीना और अंते मतलब अंत में, माह के अंत में धेनु शरीरे संचितम, धेनु के गाय के शरीर में संचित एकत्रित पर्याप्तम पर्याप्त दुग्धम दुग्ध को एक बार में विक्रिय, एक बार में ही विक्रिय मतलब बेचकर। यहाँ पर विक्रिय की यदि बात करें तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है, क्योंकि पीछे क्या लगा हुआ है, या लगा हुआ है। जहाँ या लगा हुआ होता है वहाँ ल्यप प्रत्यय आता है। ल्यप प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत है, इसमें से एक प्रत्यय ल्यप प्रत्यय। तो बेचकर संपत्ति अर्जितुम, यहाँ पर संपत्तिम, यहाँ पर अर्जितुम, संपत्ति को अर्जित करने में समर्था भवेत, समर्थ हो। तो उस व्यक्ति की बात की गई है जो धन और सुख की आकांक्षा में एक माह तक गाय से दूध ना निकालकर एक माह बाद एक साथ दूध निकालकर बेचने का प्रयास करता है, जिससे वो धनढ़ हो जाए। परंतु मासांते, माह के अंत में, यदा जब सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, वह दुग्ध दोहन के लिए प्रयत्न करता है, तदा स दुग्ध विंदम, तदा तब, सह वह, दुग्ध विंदुम दूध की एक बूंद भी, अपि ना प्राप्त होती, एक बूंद दूध भी प्राप्त नहीं कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्ति के स्थान पर अब वो क्या प्राप्त करता है, देखिएगा, सह धेनु प्रहारई, वह धेनु का प्रहार, धेनु के प्रहार के द्वारा रक्त रंजितः भवति, रक्त रंजित हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति चायत दैनंदिन कार्यम, और उसे ये ज्ञात होता है कि दैनंदिनिक कार्यम, दैनंदिनिक मतलब होता है प्रतिदिन के कार्य को, यदि मास पर्यंत महीने के बाद संग्रहित करते हैं, तदा तब लाभ से स्थाने हानि रेव भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही प्राप्त होती है। अर्थात जो कार्य जिस समय किया जाता है वह कार्य उसी समय उचित होता है। समय निकल जाने पर किया गया कार्य कभी सही फल प्राप्त नहीं देता है और हमें लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। जो कार्य आपको आज करना चाहिए था, यदि उस कार्य को आप 5 दिन बाद करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। कार्य जो आज जरूरी था उसे आज ही करो। बल्कि कुछ तो ऐसे सूर्य आप देखते हैं कि उसका सुबह निकलना निश्चित है, शाम को डूबना निश्चित है। यदि वो अपने निकलने में थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी, ये बात अलग है कि मौसम के अकॉर्डिंग कई बार बादल उसे ढक लेते हैं, लेकिन सूर्य अपना निकलना, समय पर निकलना कभी नहीं छोड़ता है। तो प्रकृति जब अपने प्रत्येक कार्य समय पर करती है तो हम मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य समय पर क्यों ना करें। और प्रकृति ने हर व्यक्ति के लिए, हर एक पृथ्वी पर आए इंसान के लिए कोई ना कोई समय निश्चित और निर्धारित करके रखा हुआ है। और यदि हम उसके विपरीत चलने लगते हैं तो हमारे साथ कभी भी लाभ नहीं होने वाला, जो कि इस व्यक्ति के साथ नहीं हुआ। अब यहाँ से आपने पाठ का क्या देख लिया है, सारांश तो आपने देख ही लिया है कि पाठ में आखिर कहा क्या गया है। अब पूरा कथानक क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, पहले इसका अनुवाद देख लेते हैं। यह नाटक चतुर्व्योम ग्रंथ से लिया गया है। यह नाटक एक ऐसे आदमी की कहानी कहता है जो अमीर और खुश रहना चाहता है। वह 1 महीने के लिए दूध देना बंद कर देता है ताकि महीने के अंत में वह गाय के शरीर से में जमा दूध को एक बार निकाल कर बेच सके और धन कमा सके। लेकिन महीने के अंत में जब वो गाय से दूध निकालने की कोशिश करता है तो दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती। दूध के स्थान पर वह गाय के वार से लहूलुहान हो जाता है और यह अनुभव करता है कि यदि 1 माह तक उसे भंडारित किया जाए तो दैनंदिन कार्य लाभदायक नहीं है। मतलब दैनंदिन कार्य तभी लाभदायक हो जाते हैं जब कार्य समय पर किया जाता है। अब यहाँ से प्रथम दृश्यम, पहला दृश्य इस नाटक का, चूंकि ये संवादात्मक पाठ है, संवाद शैली में है, नाट्य शैली में है, इसलिए प्रथम दृश्य देखते हैं कि पहला दृश्य क्या था। शुरुआत में ये नहीं हो जाता है कि जो हमने अभी पढ़ा होगा, धीरे 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 धीरे। पहले तो कुछ और ही वर्णन है, देखिएगा यहाँ पर। मल्लिका मोदकानी साधयंती, मोदक क्या, यस लड्डू। मल्लिका, यहाँ पर देखिए पात्र कौन है, मल्लिका चंदन, ये दोनों पति पत्नी है। मल्लिका पत्नी है, चंदन पति है। और यहाँ पर एक बालिका आएगी उमा, जो कि आस पड़ोस में ही एक लड़की है जो कि जिसके घर में कार्यक्रम है तो वो दूध की मांग के लिए आती है। और यहाँ पर आपको देवेश मिलेगा जो कि कुंभकार है। और नंदिनी, गाय का नाम है नंदिनी, ये मुख्य पात्र है यहाँ पर।
तो मल्लिका मोदकानी मोदकानी साधयंती। साधयंती मतलब मोदक को मल्लिका बनाती है। साधयंती मतलब यहाँ बनाना। मंद स्वरेण, मंद स्वर से, एकदम धीमे स्वर से शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति करती है। ततः तभी प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन, तभी मोदक की गंध का अनुसरण करता हुआ, अनुभव करता हुआ प्रवेश करता है मन प्रसन्न मनः चंदन, उसका पति चंदन बड़े प्रसन्न मन से लड्डुओं की खुशबू लेता हुआ प्रवेश करता है। चंदन बोलता है तुरंत, आहा सुगंध अस्तु मनोहरा, अरे वाह, इसकी जो सुगंध है वो तो मनोहर है, मन को हरने वाली है, विलोक्य। देखिए यहाँ पर कई जगह इसमें प्रत्ययों का प्रयोग है, मैं फिर कहूंगी या लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय कौन सा होगा, ल्यप। और जहाँ ल्यप प्रत्यय होता है वहाँ सबसे पहले उपसर्ग होता है, उसके बाद धातु होती है और उसके बाद होता है ल्यप प्रत्यय। विलोक अर्थात देख कर आए, अरे मोदकानी रच्यन्ते, मोदक बना रही हो। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, भूत्वा त्वा लगा है तो कत्वा प्रत्यय, जी हाँ। आस्वादयामी तावत, तब तक चखता हूँ, स्वाद लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छामि, मोदक खाने की इच्छा करता। आपके मुंह में पानी तो नहीं आ गया, आप भी नहीं खाना है, पहले सुन लीजिए। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक खाने की इच्छा करता है। मल्लिका, अब मल्लिका क्रोध से, अब वो लड्डू बना रही हो, कोई आके आपके घर में मम्मी लड्डू बना रही हो और आप जाके फटाफट चूके खा लो, चूंकि वो पूजा के लिए हो या किसी को देना हो या किसी कारण बस हो और आपने पूछा नहीं और फट से उठा के लड्डू खाने की इच्छा की, आपको डांट पड़ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही हुआ। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध से। विरम विरम, रुको रुको। माँ स्पर्श, माँ मतलब नहीं, यहाँ माँ जो है वो अव्यय शब्द है। माँ स्पर्श, मत छुओ। एतानी मोदकानी, इन मोदकों को, इन लड्डुओं को मत छुओ। रुको रुको, इन लड्डुओं को मत छुओ। बड़े गुस्से में बोलती है मल्लिका। आगे देखिए। अच्छा, यहाँ पहले हिंदी अनुवाद यहाँ देख लेते हैं। मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीमी आवाज में शिव स्तुति कर रही है। वह तब लड्डुओं की गंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन, अहो मनमोहक गंध आ रही है, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, मैं चख लेता हूँ। मल्लिका क्रोध से, रुको रुको, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। आगे क्या है। चंदन, किमर्थम क्रुध्यसी, सी जहाँ लग जाता है वहां अपने आप तुम का उच्चारण आ जाता है। तुम क्रोधित क्यों हो, किस लिए हो रही हो। क्रोध्यति मतलब क्रोधित होना, किमर्थम मतलब किस लिए। तब हस्त निर्मितानी, तब मतलब तुम्हारे हाथ से निर्मित, मोदकानी लड्डुओं को, दृष्टवा देखकर, अहम जिह्वा लोलुपताम मतलब मैं अपनी जीभ की, मतलब कहते हैं ना मुंह से पानी आने लगा, तो अपने जीभ के जो लपक रही है जीभ खाने के लिए, नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, जीभ को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। अक्षमा मतलब असमर्थ हूँ। किम न जानासी त्वमेदम, त्वम और ई इसके साथ जुड़ेगी, तो क्या नहीं जानते हो तुम, मतलब क्या नहीं जानती हो तुम कि जो तुम लड्डू बनाती हो तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, नाथ यहाँ पर पति के लिए प्रयोग हुआ है। हे स्वामी, सम्यक जानामि, अच्छे से जानती हूँ, सम्यक मतलब अच्छे से। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, परंतु एतानी मोदकानी, ये मोदक पूजा के लिए बनाए गए हैं। निमित्तानी मतलब के कारण से, पूजा के कारण से बनाए गए हैं। चंदन, तरही तो फिर, शीघ्रमेव पूजनम संपादय, शीघ्र ही पूजा को संपादित करो। कह रहा है कि ठीक है, लड्डू पूजा के लिए बनाएगा, फटाफट पूजा कर लो। प्रसादम च देही, और फिर हमको प्रसाद दे दो। मल्लिका कहती है भो, अरे, भो मतलब होता है अरे, अरे अत्र यहाँ पूजनम, पूजा ना भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वा, मैं, स्वा मतलब अपनी, सखी भी, सखियों के, सह साथ में, श्वः, श्वः मतलब होता है आने वाला कल, कल प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ के मंदिर को, गमिष्यामि जाऊंगी। तो क्या कह रही है कि नहीं, यहाँ पूजन नहीं होगी, मैं कल अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा,
वयम करिष्यामा, मैं गंगा स्नान करूंगी, हम सभी, वयम मतलब हम सभी, और करिष्यामा इसलिए आया है क्योंकि वयम का प्रयोग हुआ है। तो वयम ये आपका उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो करिष्यामा भी उत्तम पुरुष बहुवचन में, और इसकी जो धातु होगी वो होगी क्र। तो वो कह रही है कि गंगा स्नान करूंगी और धर्म यात्रा, हम सभी धर्म यात्रा करेंगे और गंगा स्नान करेंगे। अब यहाँ पर हिंदी अर्थ देख लेते हैं इसका। चंदन, तुम क्यों क्रोध करती हो? तुम्हारे हाथ से बने लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ के लालच को रोकने में असमर्थ हूँ। क्या तुम नहीं जानती हो? मल्लिका, बहुत अच्छे से जानती हूँ स्वामी, किंतु ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन, तो शीघ्र ही पूजा संपन्न करो और प्रसाद दो। मल्लिका, अरे यह पूजन यहाँ नहीं होगा, मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी और वहाँ गंगा स्नान और हम सभी धर्म यात्रा करेंगे। अब यहाँ से अगला, चंदन कहता है कि सखी भी सह, सखियों के साथ, ना मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, विषाद मतलब दुख का नाटक करता, अरे तुम सखियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं जा रही हो। तो मल्लिका कहती आम, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला, हम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदयः मतलब कपिला आदि, सर्वाः गच्छन्ति, सभी जाते हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य, मेरे साथ, तव मतलब तुम्हारा आना, औचित्यम नास्ति, तुम्हारे आने का औचित्य कोई कारण नहीं है, मैं अपनी सहेलियों के साथ आ रही हूँ, तुम्हारा क्या मतलब। वयम सप्ताह अंते, संधि विच्छेद आएगी आपको अभ्यास में, हम सभी सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामि, यहाँ पर आगमिष्यामि यहाँ से प्रारंभ होगा और प्रत्यय का बनेगा प्रति, हम सभी सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामि अर्थात वापस आएंगे। ताबत तब तक, गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था को, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का परिपालय, तुम परिपालन करो अर्थात तुम उनकी व्यवस्था संभालो। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, पहले हिंदी। सखियों के साथ मेरे साथ नहीं, दुख का नाटक करता है। मल्लिका कहती है हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपला आदि सब सखियां जा रही हैं, इसलिए मेरे साथ आपका चलना औचित्य नहीं है। हम सप्ताह के अंत में वापस आएंगे, तब तक तुम घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का पालन करो। और यहाँ पर हमारा पार्ट 1 होता है समाप्त। पार्ट 2 के लिए इंतजार बनाए रखिए, क्योंकि अभी तो वो केवल कह रही है कि मैं जा रही हूँ बाहर काशी विश्वनाथ मंदिर। उसके बाद क्या होता है, चूंकि आपको सारांश पहले ही बता दिया, तो जिज्ञासा तो आपकी होगी कि कैसे गाय ने उसे जोरदार पैर मारा था उसको उसका फल देने के लिए। तो उसके लिए आप अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, क्योंकि अगले पार्ट में उसका पूरा ये धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी। तो अभी तक के लिए हमारा पार्ट 1 पूरा हुआ और आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। यहाँ तक के जो भी आपके कठिन शब्द आ रहे थे वो भी मैंने पढ़ाते पढ़ाते समझाए थे, और साथ ही जो भी प्रत्यय और संधि वाले शब्द थे वो भी मैंने आपको बताए थे। तो अगले पार्ट में हम इसकी आगे की कहानी पढ़ेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।